Hi, this is your Inside Coach Poonam and I welcome you to yet another interesting video series on secrets to persuasive presentation skills. क्या आप किसी क्लाइंट प्रेजेंटेशन पे गए हैं या फिर किसी तरह का मीटिंग या किसी जॉब इंटरव्यू जहां पे आपको लगा कि आपने अपना 100% दिया है क्लाइंट को ये समझाने में कि मैं एक एलिजिबल एंड सूटेबल कैंडिडेट हूं आपके कंपनी के लिए, या फिर किसी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस जो आपको लगता है कि आपने 100% दिया है उन्हें कन्विंस करने में कि ये जो प्रोडक्ट है वो 100% सोल्यूशन है आपके सारे प्रॉब्लम के लिए, मगर बात कुछ बनी नहीं। तो आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है जिसे मैं मिस कर गया इस प्रेजेंटेशन में। वेल, दो चीज हो सकता है। पहली चीज ये कि आप अपने क्लाइंट के नीड को समझ नहीं पाए, सो प्रोबेबली द काइंड ऑफ सोल्यूशन यू आर ट्राइंग टू पिच देम दैट इज नॉट द सोल्यूशन दैट इज लुकिंग फॉर। सेकंड, आप बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज क्यूज को मिस कर गए इस प्रेजेंटेशन में। तो आज इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हाउ टू रीड दोज बॉडी लैंग्वेज क्यूज so that it can help you to alter your communication to get the desired results. What happens when you understand body language? Well, two things happen. One is you understand your own body language, you become more aware of your posture, of your gesture and your facial expression, and you start inculcating positive body language. Second thing that happens is you start reading people's body language, and when you read people's body language you're actually reading their mind, and when you read their mind you can alter your communication accordingly. मान लीजिए आप अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपके हिसाब से आप सारे पॉइंट्स को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हो एंड बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहे हो, एंड लेट्स से योर क्लाइंट यूजेस दिस काइंड ऑफ जेस्चर. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट आई डू नॉट अग्री टू वॉट एवर यूर सेइंग. दिस इज अ साइन ऑफ डिसअग्रीमेंट. दैट मीन्स वो आपकी बात से, आपके ओपिनियन से सहमत नहीं है. इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है. एक और मीनिंग ये हो सकता है दैट यू हैव सेड समथिंग दैट हैज मेड द क्लाइंट अनकंफर्टेबल. हो सकता है कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स कहे हैं जिससे वो सहमत नहीं है या जिससे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं. सो टाइम टू स्टॉप योर प्रेजेंटेशन एंड स्टार्ट आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन. यानी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट. यानी आप कह सकते हो हाउ डू यू फील अबाउट दिस पॉइंट, एंड वंस दे स्टार्ट टॉकिंग यू कैन अंडरस्टैंड वेयर योर प्रेजेंटेशन इज गोइंग एंड यू कैन ऑल्टर योर कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली. Are you ready for tip number 3? Well, I can hear a yes. Well, let's talk about the tip number 3, that is eyes. Well, you must have seen many body language experts talking about how to maintain a strong eye contact. Well, it definitely helps you because it helps you to connect with the people and it helps you to look more confident as well. मगर eyes जो है वो बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स भी प्रोवाइड करती है. मान लीजिए आप किसी प्रेजेंटेशन में बात कर रहे हो, आप मीटिंग में हो और सडनली आप देखते हो कि आप जब कॉन्वर्स कर रहे हो आपका जो क्लाइंट है, he has raised his eyebrows. This shows that he is really interested in your conversation. On the contrary, if you see your client squinting his eyes, यानी आंखों को थोड़ा सा ऐसे क्लोज करके किसी चीज को फोकस कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है that your client is seeking more clarity. This is a sign of confusion. So time to stop your presentation and give them more clarity by asking right kind of questions. For example, you can just say that, am I making any sense? Do you need more clarity on this? And you try to explain all the details, and this gives you an opportunity to talk to your client, clarify more doubts and carry on with your presentation. तो ये थे मेरे 3 tips on how to read people's mind through body language. If you like the video, do subscribe our channel and do follow us on all social media platforms like LinkedIn, Facebook, Instagram and Twitter. Until then, stay blessed, stay empowered.